आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पांजा ने कहा, बीजेपी हताश है। कल मुख्यमंत्री संदेश खाली गई और वहां सभी ने भीड़ और महिलाओं की मौजूदगी देखी। सभी ने उनकी बात ध्यान से सुनी और बीजेपी दीदी की सफलता से डर गई। भाजपा के भीतर अंदरूनी कलह है, वे अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को बचाने की कोशिश कर रही है। जैसा कि हमने हमेशा देखा है, भाजपा हमेशा लोगों को हिंसा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसा है कि भाजपा पूरी जो पार्टी है बंगाल में भी बौखला गई है। कल सही माने में मुख्यमंत्री गई थी जब संदेश खाली, वहां जो भीड़, जो जमायत थी और महिलाओं की उपस्थिति जो थी, प्रेस तो जानते ही है और सभी ने देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री को सुनने के लिए और मुख्यमंत्री द्वारा कल प्रशासनिक कुछ काम, प्रकल्प, उनकी सुविधाएं और उनकी वक्तव्य सबको ध्यान से सुना। दीदी देने गई थी और दीदी की ये सफलता से बीजेपी घबरा गई है। दीदी ने भी अपने भाषण में भी कहा कि इन सब प्रकल्प की सुविधा जो है डायरेक्ट बैंक में जाता है और ये भी कहा कि किसी के बातों में न आए, क्योंकि इस तरीके से गलत समझाने वाले भी बहुत लोग हैं। दीदी के भाषण से ये भी आया कि भ्रष्टाचार को समर्थन नहीं करती है, वो कोई भी पार्टी को भी बिलोंग करे। तो इतने सब बातों को जो है खुलासा उन्होंने कहा। उसी के पहले दिन आपने देखा कि एक महत्वपूर्ण नेता संदेश खाली का, वो फिर से तृणमूल कांग्रेस में योगदान किया। बीजेपी स्वाभाविक है कि घबरा गई। सबसे तकलीफ हम लोग को ये होता है कि 2021 के निर्वाचन के दौरान और उसके बाद इस बार भी 2024 में लोकसभा के निर्वाचन के दौरान, जहां प्रधानमंत्री खुद बात किए अपने उम्मीदवार के संग, सब जो है सब में उनका एक अपना सत्ता का जो लोभ है, लालसा है, वही झलकता है। सब वेस्टेड इंटरेस्ट से बात करते हैं। वो सोचे कि ये सब करके वोट मिलेगा। संदेश खाली से वोट नहीं मिली। बशीरहाट के लोकसभा केंद्र में भी बड़ी धूमधाम से लोकसभा में हमारे प्रार्थी जो उम्मीदवार जीता, उसके बाद रोबियल भी जीता क्योंकि बाई इलेक्शन वही वगैरह। तो यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो है भाजपा गणतंत्र की जवाब या थप्पड़ खाने के बाद भी फिर से वही घिनौनी खेल, अर्थात झूठा बोलो, झूठा फैलाओ। और कभी भी हम लोग ये नहीं कहेंगे, क्योंकि जो जमीन हड़पने वाली जो आरोप है उसमें भी एक जन गिरफ्तार होना, ये सब तो तृणमूल कांग्रेस तो सब तरीके से जो है सब परीक्षा में खरा उतरा है। तो भाजपा के लिए अभी कोई जगह नहीं है, ये सब बहाने बनाना है, क्योंकि उनको अपनी पार्टी को तो जो है जितना भी हो पकड़ के उसको सामने पेश करना है। तो हर हजारों कोशिश के बावजूद लोगों की समस्या सारा भारतवर्ष में ही समझिए, बंगाल में भी और संदेश खाली में भी, भारतवर्ष की जो सरकार है, भाजपा की सरकार, कोई भी समस्या का समाधान नहीं करती। और दीदी इन समस्याओं में जो है एक सल्यूशन लेके दीदी पहुंचती है। फर्क तो है ही। 3 बार ममता बनर्जी को बंगाल की जनता ने चुना है, 3 बार चुना है। आप कभी भी बंगाल की इस राय को, मनुष्य लोगों की इस राय को नकार सकते हैं? नहीं कर सकते। भाजपा नहीं एक्सेप्ट करती, वो उनकी बात है। अब बात अगर संदेश खाली की करें तो सीएम के बाद ये इसे किस तरह से देखें? फिर से हमने कहा कि एक तो बीजेपी के अंदर ही लड़ाई है, सभापति बोलिए, विरोधी दल के नेता बोलिए, फिर पूर्व सभापति जो हैं, सभी के अलग अलग टिप्पणी आप सुनेंगे। कोई जाएगा, कोई आगे जाएगा, कोई बाद में जाएगा। ये उनका अंदरूनी विरोध है, इस पे हमें कुछ नहीं बोलना है। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि ममता दीदी कल पहुंच के रेस में इतनी आगे बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं हमें भी कुछ करना है, कुछ राजनीतिक अपना जो ग्राउंड है, जो खो गया है, जो जमीन खो गई है, अगर उसको बचाने की वो कोशिश कर रहे हैं, या अपने वहाँ कार्यकर्ता जितने भी हैं, बच्चे गिने चुने जो हैं, फिर उनको जो है एक उत्साहित करने की कोशिश। लेकिन
हो सकती है इस वजह से जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कहने की जरूरत है कि हमेशा भाजपा की जो एक्टिविटीज हम लोग ने देखा है, हमेशा वो उत्साहते हैं लोगों को, जिसको कहते हैं कि आप उनको वायलेंस करने के लिए या गलती करने के लिए या अफवाहें फैलाने के लिए, इन सब बातें द्वारा जो है वहाँ हलचल करते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।